हेलो, दिस इज़ समथिंग न्यू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम अचेतन रूप से या चेतन रूप से कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके ऊपर और जिस पर ध्यान देना व्यक्तिगत रूप से हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं या भटकाए हुए हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आकर आपको स्पर्श करके चला जाए तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी आके आपकी बॉडी को टच करे। हमें अच्छा नहीं लगता है। हम बिल्कुल अनहाइजीनिक फील करते हैं, अनसेफ फील करते हैं ऐसी स्थिति में। पर क्या कभी हमने सोचा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें व्यक्तिगत रूप से ईश्वर ने दी है, वो है हमारी आत्मा और हमारी विचारधारा, हमारी सोचने समझने की शक्ति। उस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उस पर तो कोई और ही हावी हुए जा रहा है, कोई और ही बैठा है हमारे दिमाग में। हमारी आत्मा, हमारी विचारधारा, जो हम किसी और की इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, किसी और की विचारधारा से चल रहे हैं, इस पर कभी हमने ध्यान दिया? वो तो पूरे तरीके से किसी न किसी के वश में काम कर रही है। ये तो बहुत ही गलत बात है। हमें अपनी आत्मा को भी ऐसे ही किसी ऐरे गहरे के प्रभाव में, किसी के स्पर्श में आने देना क्या सही है? और हावी होने देना वो तो ठीक है, पर वो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी विचारधारा में स्पर्श तो छोड़ो, आप घुसकर बैठा हुआ है इंसान और वो क्या कर रहा है, उसकी विचारधारा क्या कर रही है। अगर आपके कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है, आपके लिए नेगेटिविटी परोस रही है, आपके लिए गलत रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, तो ये तो बहुत गलत बात है। हम इस बारे में कब सोचेंगे? हम फिज़िकली इतना हाइजीनिक, इतना सेफ रहने की कोशिश करते हैं कि कोई हमारे शरीर को स्पर्श भी कर जाए तो हमें बुरा लगता है। पर जो सबसे पवित्र चीज़ है, जो सबसे यूनिक है, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी विचारधारा, हम उसको कैसे किसी को अपने हिसाब से चलाने दे सकते हैं? कैसे किसी को हावी होने दे सकते हैं? इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर सोचना बहुत आवश्यक है। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं या फिर जो हमसे जीवन के अनुभव में थोड़े आगे हैं, पहले आए हैं, उनकी बातों को जैसे का तैसा स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा वो बोल रहे हैं। ये संस्कार की निशानी है, पर ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर आपको कोई बोले कि आप अपने शरीर को किसी भी कीचड़ के गड्ढे में जाके डाल दो, तो क्या आप उनको ऐसा करने देंगे? शायद नहीं करने देंगे। आप जाकर देखेंगे कि इसमें क्या है, ये मेरे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा, मैं क्यों जाऊं कीचड़ के गड्ढे में। वही सेम बात अप्लाई होती है विचारों में भी, कि हम कुछ भी देख रहे हैं, किसी ने हमें कुछ भी बताया, हम कहीं से कुछ भी सीख रहे हैं, कोई भी विचारधारा हमारे सामने आती है, हम उसको क्यों ऐसे ही अपना लें? हमारा स्वविवेक होना चाहिए। हमें ईश्वर ने हमारा खुद का दिमाग दिया है, हमारा खुद का विवेक दिया है। अगर ईश्वर की ऐसी ही मनसा होती कि आप किसी और के कहे अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो वह आपको सबसे अलग, दुनिया में सबसे अलग आपका शरीर, आपका चेहरा, आपकी शक्ल सूरत, आपके फिंगरप्रिंट, आपकी आवाज़ सबसे अलग क्यों देता हो? और ये केवल आपकी फिज़िकल बॉडी के साथ नहीं है। ये चीज़ ईश्वर ने ये चीज़ आपको आपकी आंतरिक शक्तियों के साथ भी दी है। आपकी अपनी सोच दी है, आपका अपना विवेक
आपकी अपनी बुद्धिमत्ता दी है, आपकी अपनी आत्मा है, आपका अपना मन है। इन सबको भी कहने का मतलब है कि इन सबको भी किसी के कह देने मात्र से, किसी कुछ भी देखने मात्र से इन सब पर भी कुछ भी प्रभाव ना होने पाए। ये सब भी केवल और केवल आपके आधिपत्य में रहें, केवल आपका ही अधिकार रहे आपके शरीर पर, आपकी मन पर, आपकी आत्मा पर, आपकी चेतना पर। केवल और केवल आपका कंट्रोल होना चाहिए। इस बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं से भी कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, किसी भी रास्ते को अपना रहे हैं, ये एक तरह की गुलामी है, अनहाइजेनिकता है। अगर आपको भी लगता है कि इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए, विशेषकर युवाओं को जो बिना सोचे समझे कहीं भी चले जा रहे हैं, किसी की भी बात मान ले रहे हैं, तो शेयर द वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस।